बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। आरजेडी नेता ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है और कहा है कि अगर मतगणना में गड़बड़ी या फिर धांधली की खबरें सामने आई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसे हालात देखने को मिलेंगे। ये खुली चुनौती चुनाव आयोग और प्रशासन को दी गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आरजेडी नेता ने एक बार फिर से खुली चुनौती दी है। सुनील सिंह हैं आरजेडी नेता, और देखिए आरजेडी नेता लगातार ये चुनौती दे रहे हैं और तय मानिए कि अगर बिहार सरकार और प्रशासन सतर्क नहीं रहा तो सच में बिहार में नेपाल जैसे हालात आरजेडी नेता कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल इसमें है कि ये जो बलवा फैलाने की तैयारी हो रही है या जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं वो तेजस्वी यादव के इशारे पर हो रहा है या फिर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता इतने ज़्यादा उच्छृंखल हो गए हैं कि वो कुछ भी करने का मन बना चुके हैं। उनको परवाह नहीं है कि बिहार के डीजीपी क्या करेंगे, उनको परवाह नहीं है कि बिहार के सीएम क्या करेंगे, और वो इतने ज़्यादा निरंकुश हो गए हैं कि वो फिर से एक बार लालू के जंगल राज को बिहार में दोहराना चाहते हैं। तो नहीं है कि सर ये जो बयानबाजी आ रहे हैं इससे आरजेडी के बड़े नेता जैसे तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव उससे उनको मालूम नहीं होगा कि उनके नेता क्या बयान दे रहे हैं? नहीं, मालूम कैसे नहीं होगा। आप अनुशासनहीन पार्टी हैं, आपकी पार्टी में अनुशासनहीनता शुरू से देखी जाती है, वो अलग बात है, लेकिन मालूम कैसे नहीं होगा। इशारा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शीर्ष नेतृत्व का है कि किसी तरह से पूरा बवाल करो और ये दिखाओ कि हम जीत रहे थे, नीतीश ने हरवा दिया, मोदी ने हरवा दिया, चुनाव आयोग ने हरवा दिया। अभी आप सासाराम में एक खबर आ रही है कि स्ट्रांग रूम के पास पहुंचकर जो दिनारा के जो प्रत्याशी हैं राजेश जी वो और जो सासाराम प्रत्याशी सत्येंद्र शाह दोनों ने बवाल किया है। उनका कहना है कि ट्रक में जो ईवीएम के लिए जो बक्से रखे गए थे, सोचिए उसी ट्रक में जो बक्से थे उसमें ईवीएम लाए गए थे चुनाव के लिए, और वो खाली बक्सा है और उस बक्से में मतगणना के बाद फिर ईवीएम को मशीनों को लेके जाया जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, इसमें दूसरे ईवीएम लाए गए हैं। तो ये पहले ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई अगर कल को अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते तो वो कह सकेंगे कि धांधली हुई है। नहीं, उनको ये पता चल चुका है कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं है। सारे के सारे एग्जिट पोल, लगभग 20-22 एग्जिट पोल हैं जो ये साफ दिखा रहे हैं कि एनडीए को बहुमत है। कुछ लोगों ने तो 209 तक सीटें दी हैं और हर एग्जिट पोल महागठबंधन की बड़ी हार भी दिखा रहा है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे के सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महागठबंधन बुरी हार हार रहा है। तो अब सवाल ये है कि या तो एग्जिट पोल को ही आप सच मान लें और बवाल करते रहें, तो साथ साथ आपको ये भी जवाब देना होगा कि कई राज्यों में कांग्रेस हो या आरजेडी की बात अगर करें बिहार में भी तो एग्जिट पोल को कई बार गलत ठहराया गया है। तो आप उसका इंतजार क्यों नहीं करते? और अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि चुनाव आयोग ने सही काम किया है तो आप जनता को गुमराह करने में लगे हैं कि जनता, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि जनता ने गलत लोगों को लाया, हम ही लोग सही थे, हम ही उत्तराधिकारी थे। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि 18 को शपथ लेंगे तो हम ही शपथ लेंगे। जनता का चुनाव, जनता का मताधिकार वहाँ कोई मैटर ही नहीं करता। जिस तरह से लगातार पहले फेज से हम लोग देख रहे हैं और उसके पहले भी देखा जाए तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी एसआईआर पर हमलावर रहे। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की इन पार्टियों ने कोशिश की और उस पर 65 लाख मतदाताओं को बाहर करके, जो घुसपैठिए तो उनको बाहर करके चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, तो इनको लगा कि हमारा ही वोट काट दिया गया। अरे भाई, आप ये बताइए कि जहाँ मतदाता हटे वहाँ आपको ये कैसा लगा कि आप ही के मतदाता थे, और जहाँ मतदाता जोड़े गए ये कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी या एनडीए के मतदाता थे? उसके बाद आप प्रथम फेज में गोपालगंज से लेकर अलीनगर चारों तरफ आप बवाल कर रहे हैं। आप ही के नेता पगड़ी और हरी साड़ी पहन के महिलाएं कह रही हैं कि 3 नंबर बटन दबाओ अलीनगर में। गोपालगंज में दलित की इसलिए मारपीट की जाती है कि वो बीजेपी को वोट कर रहा था। तो आप लगातार आप ये करना चाह रहे हैं कि किसी को भी वोट नहीं देना है, राजद को वोट देना है, तेजस्वी को ही जिताना है,
सिर्फ तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और किसी को कोई राइट नहीं है, और यहाँ कोई जनता वनता कुछ नहीं होती, जो कोई जंगल राज में जैसा होता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, और लालू यादव खुलेआम कहते थे कि बक्से से जीन निकलेगा, और जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख होती थी वहाँ से वोट निकलते थे 1.25 लाख। तो ये सारी चीज़ें लगातार देखी जा रही हैं, और ये जो ओवरऑल हो रहा है अभी, जगह जगह से आरजेडी नेताओं का नाम आ रहा है, तो तय मानिए कि क्या एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी ने नेपाल से हुड़दंगी को बुलाया है। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया है तो आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात करेंगे। तो नेपाल के हुड़दंगियों को नेपाल जैसे हालात करने के एक्सपीरियंस हैं। बिहार वासी जितनी शांति से 20 साल से रह रहा है, बिहार के लोग जो सरकार बना रहे हैं नीतीश की, एनडीए की, वो हुड़दंगी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो किसी सरकार बना रहे हैं। जो सरकार जिनकी नहीं बन पा रही है, डर उनको है, अविश्वास उनको है कि भाई ये क्या हो गया। और पूरी जो तैयारी कही जाए तो हुड़दंग की तो उन्हीं की है, और इसमें आग में घी के डालने का काम कर रहे हैं सुनील सिंह जैसे नेता, सत्येंद्र शाह जैसे नेता, और दिनारा के जो प्रत्याशी हैं। जबकि मैं पहले बता दूं, दिनारा में मैं गया था तो साफ वहाँ के लोगों ने बोला कि कभी भी राजद के जो विधायक हैं, नेता हैं, कभी भी हम लोग से हाल चाल पूछने नहीं आते कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, काम हुआ नहीं हुआ, मिलने तक नहीं आते। चुनाव जीते उसके पास नदारत है, इनको हटाना जरूरी है यहाँ से। तो लहर उनके खिलाफ शुरू से ही है। वो मोड़ रहे हैं कहीं और कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाहे वो हों स्ट्रांग रूम के बहाने, चाहे सत्येंद्र शाह को लेके भी हम लोग ससरा में भी थे, सारे वीडियो हैं हमारे पास। तो उनको भी लेके कि जबरदस्त गतिरोध है। ये मान के चले कि ये जो बौखलाहट है ये कहीं ना कहीं हार की है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आरजेडी कहीं ना कहीं एक बार फिर से पीछे हो रही है। बिल्कुल, यही मैं वही बता रहा हूँ कि दिनारा हो, सासाराम हो, ये सब लोग हार रहे हैं। और चूंकि ये महागठबंधन के लिए एक गढ़ था, और यहाँ हार जाना कुछ बचा नहीं रहता है। पूरी तरह से तेजस्वी सरकार को उखाड़ फेंकने के समय वो है जो बार बार कहते हैं तेजस्वी सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी। तो अब उस सो कॉल्ड तेजस्वी सरकार को उखाड़ने की तैयारी जनता ने कर ली है। ईवीएम में बंद हो चुका है। अगले कुछ घंटों के बाद, कल सुबह से आप देखेंगी कि अब मारधाड़ स्टार्ट हो गया है कांग्रेस में, राजद में। और ये जो जिस तरह से पहले से कह रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात कर देंगे, तो शासन और प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है, ताकि बिहार की जनता किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ मारपीट ना हो, हिंसा ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी की तरफ से आरजेडी के नेता ने ये बयान दिया है कि अगर मतगणना में धांधली होती है तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसे हालात देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव अपने नेता के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।